आइए लेंस का डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग। लिखें, बोलिए बोलिए बाबू। लेंस इज अ transparent refracting medium bounded by two surfaces in which one of the surface must be spherical। एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए। in which one of the surface must be spherical। कोई एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए, ये लेंस का एक्चुअल डिफिनेशन हुआ। ट्रांसपेरेंट का मतलब लाइट उससे पास कर सके और वो लाइट का रिफ्रैक्शन करे, और वो दो सरफेस से बाउंडेड होगा जिसमें एक सरफेस का स्फेरिकल होना जरूरी है। इतनी बात आ गई समझ में? बोलिए आप लोग, बोलिए। यस सर। हाँ, लेंस दो टाइप का होता है। आप लोग बचपन में पढ़े हैं। लेंस इज ऑफ टू टाइप्स। पहला कॉन्वेक्स लेंस। देखो, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस इसको डिफाइन अगर करना हो तो आप बोल सकते हैं कि बीच में ये मोटा होगा और एज पर पतला होगा। देख रहे होंगे, बीच में मोटा है और किनारे पर क्या है? पतला है। बोलो क्लियर? बोलो बाबू, बोलो बाबू। बीच में ये मोटा है और किनारे पर क्या है? पतला है। समझ में आई बात? बोलिए। यस सर। हाँ, a convex lens is thick। at middle and thin at edge। किनारे पर वो पतला होगा। and thin at edge किनारे पर वो पतला होगा। समझिए सब डिफिनेशन को, बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल में। ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ। और कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम है कन्वर्जिंग लेंस। क्या नाम है? बोलिए, क्या नाम है? बोलिए। कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम आप दे सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। चलिए, ये हो गया। सेकंड टाइप आता है कॉनकेव लेंस। देखिए फिगर, ये कॉनकेव लेंस हुआ। ये कॉनकेव लेंस आप समझिए इसके अपीयरेंस को। बीच में पतला है और किनारे पर मोटा है। फर्क है ना? बोलो। बीच में पतला है और किनारे पर क्या है? बोलिए, किनारे पर क्या है? पतला। किनारे पर पतला है जी, मोटा है तो किनारे पर थिक है, मोटा है, और बीच में पतला है। दिख रहा है ना? बोलिए। यस। हाँ। यस। एक कॉनकेव लेंस इज थिक मोटा। कहां पर? किनारे पर। थिक एट द एज एंड थिन इन मिडिल में वो पतला होगा। एंड थिन इन मिडिल। बोलो, इतना में कोई डाउट? बोलिए बाबू लोग, इतना में कोई डाउट? नो सर। चलो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट।
गया, बोलिए बाबू। यस सर, हो गया। आइए, लेंस का और भी क्लासिफिकेशन है, लेंस का और भी क्लासिफिकेशन है। देखिए, अदर क्लासिफिकेशन ऑफ लेंस, अदर क्लासिफिकेशन ऑफ लेंस। हाँ, जहां पे कॉनकेव लेंस बनाए थे हम लोग, कॉनकेव लेंस डिफाइन तो कर दिए, और इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। जैसे कॉन्वेक्स लेंस को मैंने कहा था कन्वर्जिंग लेंस, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। बोलो क्लियर, बोलो बाबू, बोलो। यस सर। चलो Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा। अलग से वहां छूट गया था हम लोग का। हो गया सर। चलिए आगे बढ़ाएं। अब देखिए, अदर क्लासिफिकेशन ऑफ लेंस, अदर क्लासिफिकेशन ऑफ लेंस, अदर क्लासिफिकेशन ऑफ लेंस, लेंस का अदर क्लासिफिकेशन देखो, ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो इसका नाम देखो, इधर से अंदर झुका हुआ है और इधर से बाहर निकला हुआ है। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, क्या नाम दोगे, बोलो क्या नाम दोगे? कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन कहोगे सर इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? तो आप देखिए, बीच में मोटा है और किनारे पर पतला है, यानी इसका ओवरऑल रोल कॉन्वेक्स लेंस की तरह होगा। किसकी तरह होगा, बोलो किसकी तरह होगा, बोलो किसकी तरह होगा, किसकी तरह होगा, बोलिए किसकी तरह होगा? कॉन्वेक्स लेंस की तरह, क्योंकि किनारे पर पतला है और बीच में मोटा है ना। नाम है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन इसका ओवरऑल इफेक्ट कॉन्वेक्स लेंस की तरह होगा। किसकी तरह होगा, बोलो बाबू? कॉन्वेक्स लेंस की। हाँ, इट्स ओवरऑल इफेक्ट, इट्स ओवरऑल इफेक्ट, इट्स ओवरऑल इफेक्ट, इट्स ओवरऑल इफेक्ट is of convex lens, is of convex lens। ये सब समझना बहुत जरूरी है। इसका ओवरऑल इफेक्ट कॉन्वेक्स लेंस की तरह होगा। बात आ गई समझ में? अब देखिए, एक ये सरफेस हुआ और एक ये सरफेस हुआ, बोलो क्लियर है? क्या नाम दोगे? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या नाम दोगे, बोलो क्या नाम दोगे? ये प्लेन सरफेस है और ये कॉन्वेक्स सरफेस है, क्या नाम दीजिएगा, बोलिए क्या नाम दीजिएगा? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसका नाम दिया जाएगा प्लेनो, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इसका नाम दिया जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कोई डाउट, बोलो बाबू, कोई डाउट? नो। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी और भी है, अभी और भी है। ओके। अब देखिए, आपने जैसे कहा कि लेंस दो सरफेस से बाउंडेड है। जैसे मान लीजिए आप एक लेंस आप ये लेते हो, आप ये एक लेंस लेते हो, तो मान लो कि दोनों सरफेस इसका स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है, दोनों सरफेस इसका स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है। आप जरा इस सरफेस की बात करो, इस सरफेस की, तो अगर इसका हम ये बना दें कि इस स्फीयर का ये पार्ट है, इस स्फीयर का ये पार्ट है, ध्यान देना, और अगर ये सरफेस बनाए तो मान लो कि वो इस स्फीयर का पार्ट है, इस स्फीयर का पार्ट है। समझ गया बात को? तो सुनिए,
ये वाला सरफेस अगर इसका नाम S1 कर दें तो वो इस स्फीयर का पार्ट है और इस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा C1। तो C1 जो हुआ वो इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। बात आई समझ में? बोलो बाबू बोलो। यस सर। वैसे ही ये वाला सरफेस इस स्फीयर का पार्ट है और इस स्फीयर का भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो C2 इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। यानी एक लेंस के अंदर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक लेंस के अंदर कितना सेंटर ऑफ कर्वेचर है बोलिए? 2। हाँ, क्लियर है। अ लेंस consists of two center of curvature, center of इसको S2 कर देते हैं। टू सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2 है ना। तो एक्चुअली में C1 और C2 उस स्फीयर का सेंटर है, जिस स्फीयर का लेंस का दोनों सरफेस एक पार्ट है। ये सरफेस इस स्फीयर का पार्ट है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 हुआ। ये सरफेस इस स्फीयर का पार्ट है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 हुआ, है ना। तो C1 और C2 उस स्फीयर का सेंटर है, जिस स्फीयर का लेंस का दोनों सरफेस पार्ट्स है। बात आ रही है समझ में? बोलिए बाबू। यस सर। हाँ, यस। तो देखिए C1 and C2 are the center of curvature of the two spheres of which the two surfaces of the lens is part. इसका मतलब कि एक लेंस के अंदर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बोलो, इतना में कोई डाउट? बोलिए बाबू बोलिए। नो सर। ठीक है। अब जैसे इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 पर है तो ऑब्वियसली आप यहां से जब C1 की दूरी नापिएगा तो R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा पहले सरफेस का, और अगर यहां से C2 का डिस्टेंस नापिएगा तो ये R2 हो जाएगा, यानी सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो देखो R1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, और R2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। बोलो, इतना में कोई डाउट? बोलिए बाबू लोग बोलिए। नो सर। बहुत अच्छी बात है। R2 आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड सरफेस का हो गया। चलिए अब देखिए C1 और C2 को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। C1 और C2 को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। द लाइन ज्वाइनिंग C1 and C2 is called principal axis। बोलो, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट।
Yes. फिगर देख लीजिए, फिगर देख लीजिए। तो मान लीजिए अगर हम इस लेंस की बात करें तो ये वाला सरफेस इधर वाले स्फीयर का पार्ट होगा, तो C1 यहां पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला सरफेस इस स्फीयर का पार्ट होगा, C2 यहां पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दोनों को मिलाने वाला ये स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। बोलिए क्लियर है? सेम कॉन्सेप्ट आप कॉन्केव लेंस में भी लगा सकते हैं। देखो ये वाला सरफेस उसका वो इस स्फीयर का पार्ट है और ये वाला सरफेस इस स्फीयर का पार्ट है। अगर इसको S1 कर दें तो इसका ये इस स्फीयर का पार्ट हुआ, ऐसे फील देने के लिए बता देते हैं। और इसका नाम S2 दे दें तो ये इस वाले स्फीयर का पार्ट है। बोलो इस स्फीयर का सेंटर मान लो C1 पर है, तो C1 इस S1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और इस स्फीयर का सेंटर अगर C2 है तो C2 इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। बोलो क्लियर है? और दोनों को मिलाने वाला ये लाइन, दोनों को मिलाने वाला ये लाइन आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, है ना? बोलिए। वो तो फिल देने के लिए हम यहाँ पे स्फीयर बना दिए, लेकिन इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। समझ में आई बात? आप खाली फोटो ले लीजिए, फिर हम ये स्फीयर वाला पार्ट हटा देते हैं। फोटो ले लीजिए। ले लिए? Yes, sir. चलो इस पोर्शन को हटा दिया जाए। अब चलिए बोलो कोई डाउट? अच्छा अब यहां पर ये S1 है और ये S2 है। S1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 पर और S2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 पर। अगर यहां से नापें तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर S1 का, और यहां से नापें तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर S2 का। बोलो क्लियर है? वैसे ही अगर यहां से नापें तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर S1 का, और अगर यहां से नापें तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर S2 का। बोलो क्लियर है? और एक और बात, हम लोग अपने सिलेबस में जो भी लेंस पढ़ेंगे वो थिन लेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बोलो क्या पढ़ेंगे? थिन लेंस, इन्हें पतला लेंस पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है? Yes, sir. हाँ देखिए, द लेंस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, द लेंस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, that we are going to study, that we are going to study, that we are going to study will be the thin lens। वो एक पतला लेंस होगा। will be the thin lens, will be the thin lens। बोलो इतना तक के कंटेंट में कोई डाउट? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। No, sir. चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। Yes. अब देखिए एक टर्म डिफाइन कर देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। एक टर्म डिफाइन कर देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस पर जिससे अगर कोई रे ऑफ लाइट गुजरा तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो स्ट्रेट चला जाएगा, वो स्ट्रेट चला जाएगा। समझ गया बात को? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर इज डिफाइंड एज अ पॉइंट, is defined as a point on the principal axis, is defined as a point on the principal axis, on the principal axis
through which if a ray of light passes, through which if a ray of light passes, if a ray of light passes, if a ray of light passes, goes undeviated, goes undeviated, goes undeviated, goes undeviated, undeviated चला जाएगा, goes undeviated. बोलो क्लियर? तो देखो दोनों में देख लो, अगर मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस लिया, ये मान लो ऑप्टिकल सेंटर है O, तो इससे जो भी रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से गुजरेगा उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधा चला जाएगा. बात आई समझ में? बोलिए बाबू लोग, बोलिए बोलिए. यस सर. हाँ, यस. एक और रे दिखा दो. ये रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गया, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, ये सीधा चला जाएगा. बात आई समझ में? यही फील आप कॉन्केव लेंस में भी ले सकते हैं, यही फील आप कॉन्केव लेंस में भी ले सकते हैं. ये मान लो कॉन्केव लेंस, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पर मान लो ऑप्टिकल सेंटर. कोई भी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा वो बिना डेविएशन के सीधा चला जाएगा. तो ये हुआ आपके लेंस का एक इंट्रोडक्टरी क्लास. समझ गया बात को? आज